आज जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है या जो भी हो रहा है, जो लोग हैं और खासकर जो लोग छोड़कर तुम्हें चले गए हैं ना, जो कभी तुम्हारे साथ रहा करते थे, जिन्होंने कभी ये वचन दिया था कि सदैव तुम्हारा साथ निभाएंगे, अगर आज वो लोग नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं हो रही। तुम आज संभल जाओ। मैं तुम्हें बस यही दिखाना चाह रहा था कि किसी पर आश्रित मत रहो। अपना बहुत ध्यान रखो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, किन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती है, किन से तुम्हारी दुश्मनी बढ़ गई है। इन सारी चीज़ों पर तुम ध्यान दो, क्योंकि यकीन मानो जो लोग तुम्हें वचन दिए थे ना, वो काम नहीं आने वाले हैं। काम तुम्हें सिर्फ तुम और तुम्हारी भक्ति आएगी। और मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ, जिस दिन तुम ये बात मान लोगे ना, यकीन मानो, ये दुनिया आज जो टेढ़ी सी प्रतीत हो रही है ना, ये सीधी भी हो जाएगी तुम्हारे लिए। पर ये सब कुछ वैसा तब तक रहेगा जब तक तुम ये मान नहीं लेते कि सिवाय मेरे, सिवाय स्वयं नारायण के, कोई और तुम्हारी सहायता आज तक नहीं किया है, और आगे भी नारायण ही तुम्हारी सेवा करेंगे। इसलिए तो तुम्हारे साथ है प्रभु, क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, वो तुम्हें प्रेम देना चाहते हैं, वो तुम्हें वो प्रेम देना चाहते हैं ना, जो कभी अपने वचन से पीछे ना हटे। वो तुम्हारी वैसे रक्षा करना चाहते हैं जिससे कभी कोई टकरा ही नहीं सकता, टकराए तो दुश्मन ही हारेगा। वो तुम्हें वैसी सेवा करना चाहते हैं ना, कि जिसके बाद तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन तुम्हें इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। बस ये एक छोटा सा शब्द प्रतीत होता है, स्वीकार, पर वही तो तुम नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई इशारा मिले ना, बार 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 बार, तो मेरे उस इशारे को समझने की कोशिश किया करो कि क्या दिखा रहा हूं मैं, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं तुम्हारे आसपास, जो जब तक उनकी आयु रहेगी ना, तुम्हारा साथ निभाएंगे, या जब तक तुम्हारी आयु है तुम्हारे साथ रहेंगे, मधुर संबंध रखेंगे। लेकिन कुछ भी बोल लो, तुम किसी भी रिश्ते को कितना भी मान सम्मान दे दो, और देना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं। पर सच तो यही है कि सबसे सच्चा रिश्ता अगर कोई है ना, तो मेरा और तुम्हारा है। और फिर मेरे और तुम्हारे रिश्ते को ना, तुम जो भी नाम दे दोगे ना, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। कोई नहीं, उस लायक कोई बना ही नहीं है। तो सबसे सच्चा प्रेम जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, और यहीं से एकत्रित करने की कोशिश करो। बाकी लोगों को बस प्रेम बांटो। और यदि कोई तुम्हें परेशान करे ना, जो तुमने किया ही नहीं है, उन चीज़ों पर तुम्हें तंग करे ना, तो कह दो उनसे कि वो चुप रहे, क्योंकि तुमने नहीं की है और तुम्हें जानकारी नहीं है इस बारे में। साफ अब कह दो, अब कहना शुरू करो। अपने लिए कहोगे नहीं, तो एक वक्त ऐसा आएगा ना, जब कोई तुम्हें मुंह भी नहीं खोलने देगा। ये बात याद रखना। किसी के डराने से, परेशान करने से, यदि तुम डर जाओगे, परेशान हो जाओगे, दब जाओगे ना, तो पूरी दुनिया फिर वही करेगी तुम्हारे साथ। सबको तुम्हारी कमजोरी मालूम हो जाएगी कि जरा सा गर्रा कर बात करो और ये शांत पड़ जाना है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि किसी के साथ अपशब्द मत कहो, किसी को बुरा मत बोलो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी रक्षा के लिए मुंह भी नहीं खोलोगे। और ये बात तो तुम्हें मालूम ही नहीं है कि जब तुम मुंह खोले बिना चुप रह जाते हो ना, तो जो तुम्हारे मन की परेशानी होती है, मन का दुख होता है ना, वो जब दूसरों के जीवन में कर्म बनकर लौटता है ना, बुरे कर्म बनकर, तो उन्हें तकलीफ ज्यादा होती है। तुम मेरे एक बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए मुझे पता है कि जो गलत भी करता है ना, तुम उसे भी परेशान नहीं करना चाहते। और इसलिए तुम बोलोगे, तुम अपने लिए बोलोगे, लड़ोगे नहीं, पर बोलोगे जरूर। मैंने ना तुम्हें कुछ काम से अलग इसलिए करवाया था, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि जब तक तुम वहां थे ना, तो तुमने बहुत हद तक बहुत चीजों को अकेले अपने कंधों पर ले रखा था। और इसलिए जब तुम वहां से हट गए हो ना, तो लोग अब जो काम करते हैं, तो वो गिनतियां करवाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, और तुम्हें
उस कारण बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम अपने आप को गलत मानना शुरू करते हो क्योंकि तुम वो सब कर नहीं पा रहे। पर कई सालों से तुमने ही उन चीज़ों को संभाला है। मैं बस यही दिखा रहा था कि तुम बेकार नहीं हो। और जो भी आज तुम्हें बेकार कह रहे हैं ना, तुम याद रख लेना, वो सारे लोग देखकर दंग रह जाएंगे जब तुम्हारे तरक्की के दिन आएंगे। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 साल बस, और तुम्हारी जिंदगी बहुत सुंदर तरीके से बदल चुकी होगी। और तुम बस इतना ही करो ना कि इस वक्त सिर्फ अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए रास्ते सोचो। जो भी काम करवाना होगा ना, जहां भी दिक्कत आ रही होगी, स्वयं मैं आकर तुम्हारे काम करवाऊंगा, पर तुम शुरू करो। किसी के रोकने या किसी के आदेश, इन चीजों पे मत पड़ो। तुम मेहनत करना तो शुरू करो, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। 2-4 लोग नहीं मान रहे, सारी दुनिया मानेगी। तुम एकदम निश्चिंत रहो, तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। सफलता मैं तुम्हारे हाथों में रख दूंगा। खुश रहो।